सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिंदी संचार को और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी संसार। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग तो चलिए परिभाषा के अनुसार देखते हैं परिभाषा क्या बनती है उपसर्ग की। देखिएगा, भाषा के वे अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्दों में आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। यानी कोई भी शब्द है उसके आगे जो छोटा खंड जुड़ेगा उसको बोलेंगे हम उपसर्ग। और क्या है दूसरी बात, और उनके अर्थ में भी बदलाव करते हैं। यानी जो उपसर्ग होता है वो छोटा खंड होता है और अर्थ में भी, उस शब्द के अर्थ में भी बदलाव कर देता है, परिवर्तन कर देता है। जैसे कि मूल शब्द है योग। योग में एक प्रय उपसर्ग लग गया है। जो प्रय उपसर्ग लगा है तो नया शब्द प्रय बनकर योग के साथ बन जाएगा प्रयोग। उसी प्रकार हार मूल शब्द है, हार में आ उपसर्ग लग गया तो बन गया आहार। तो इस तरीके से परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि जो ये छोटा खंड है ये मूल शब्द है, इन दोनों को जुड़कर ये यानी नया शब्द बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है उपसर्गों के प्रकार कितने होते हैं। देखिएगा, उपसर्गों के मुख्य 4 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा देखिए, संस्कृत के उपसर्ग से, हिंदी के उपसर्ग, आगत यानी जो विदेशी भाषा होते हैं उनके उपसर्ग से, और उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय पदों से। तो आज हम जो परीक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं संस्कृत के उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत अवयव, तो आज हम इन्हीं 2 बातों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए क्या है कि संस्कृत के उपसर्ग और उनके भेद नीचे दिए गए हैं। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्गों की संख्या हमेशा आप याद रखिएगा। उपसर्गों की संख्या 22 होती है। कई बार परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा भी गया है। जो उपसर्गों की संख्या होती है वो 22 होती है। महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। देखिएगा, अब कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिएगा, जो यहाँ उपसर्गों की संख्या जो 22 बताई है उन्हीं 22 का जिक्र किया गया है, आप देखेंगे। देखिएगा, अति उपसर्ग है। तो इस प्रकार जो शब्द बने, अतिवृष्टि, अतिशय, अतिक्रमण, इस तरीके से कुछ शब्द बने। जैसे अधि, अधिवक्ता, अधिनायक, अधिगम, कुछ इस तरीके से शब्द बने। जैसे अनु है, अनुगमन, अनुसार, अनुशासन, अनुदेश, इस तरीके से, अनुरोध। तो इस तरीके से जो कुछ शब्द बने वो यहाँ जो बताया गया है वो 22 प्रकार के उपसर्गों के बारे में बताया गया है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इनको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, ये रहे सारे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर उपसर्ग में यानी किसी भी शब्द में विसर्ग का प्रयोग हुआ है, जैसे कि कहीं दुस्साहस इस तरीके से लिखा हुआ है और उसमें पूछा गया है कि उपसर्ग बताइए, तो इसमें जहाँ पर भी हमारा विसर्ग होगा वहाँ पर कभी भी उपसर्ग नहीं होगा। ये बात आपको याद रखने की है। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि दुस्साहस है, दुष्कार है, इस तरीके से विसर्ग लगा के पूछ लेते हैं, जबकि आपको ये बात याद रखनी है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि देखिएगा, ये सम करके
उपसर्ग है तो इसका जो योग बनेगा यानी जो शब्द बनेगा हमेशा बिंदी के साथ बनेगा, जैसे कि संन्यास, संपर्क, संबंध, इस तरीके से। तो जैसे कि पूछा गया संन्यास में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ आपको हमेशा याद रखना है जहाँ पर भी अंकी बिंदी का प्रयोग होता है वहाँ सा के साथ माँ लगेगा, वो भी हलंत के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, यहाँ कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आप जब इन उपसर्गों को एक या दो बार लगातार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। याद नहीं होंगे तो आपको कम से कम इतना आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से उपसर्गों का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं, ये देखिएगा, एक से अधिक उपसर्गों से बने शब्द, यानी जो उपसर्गों की संख्या वहाँ एक से अधिक है तो किस तरीके से बनेंगे ये देखिएगा। कुछ शब्दों की रचना एक से अधिक उपसर्गों से मिलकर होती है, जैसे कि यहाँ आप अब देखेंगे, देखिएगा, जैसे शब्द है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में आपका प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, फिर उसके साथ उप उपसर्ग लगा है। जो इसका मूल शब्द है वो मूल शब्द है कार। तो आप याद रखेंगे। जैसे कि दूसरा शब्द है परोपकार। जो हमारा मूल शब्द है वो है कार और इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, पर और उप। ये अक्सर परीक्षाओं में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, लगे हुए हैं तो कितने उपसर्ग हैं। अक्सर यूपी टेट की परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। जैसे कि यह है दुर्व्यवहार, महत्वपूर्ण है दुर्व्यवहार। तो दुर में एक तो दुर उपसर्ग लगा हुआ है, एक वी उपसर्ग लगा हुआ है, एक आ उपसर्ग लगा हुआ है, और जो मूल शब्द है वो हमारा हार है। तो जो उपसर्गों की पहचान करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक छोटी सी बात होती है कि एक बार तो जो हमारे जो 22 मूल उपसर्ग हैं उनको एक बार हम एक दो बार दोहरा लेंगे तो हमें वो याद हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो हमारा मूल शब्द होता है, जो मूल शब्द है हमें वो मूल शब्द पकड़ना आना चाहिए, यानी शब्द में से मूल शब्द को हम छांट लें तो हम बहुत आसानी के साथ दो उपसर्ग हों, तीन उपसर्ग हों, चाहे चार उपसर्ग हो, हम सबको आसानी के साथ पहचान सकते हैं। जैसे कि ये देखिएगा समाचार। समाचार में चार जो है वो हमारा मूल शब्द है और इसमें दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं, जैसे कि सम और आ। तो सम प्लस आ प्लस चार बन के हो जाता है समाचार। तो इस तरीके से ये उपसर्ग की बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको हिंदी ग्रामर संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर हमने ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट हैं वो डाल रखे हैं। हम धीरे धीरे उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं, लगातार उसको बना रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि हमारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। धन्यवाद।